पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार IMF को ख़त लिख दिया। ये आखिरकार का लफ्ज़ मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि काफ़ी दिन लगे इनको ये ख़त लिखते हुए, लेकिन अवॉइड कर जाते तो बहुत मुनासिब होता तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से भी और पाकिस्तान के लिए भी। ख़त से बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन बदनामी बहरहाल ज़रूर मिलेगी कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत में हमने इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड या किसी गैर मुल्की एजेंसी को दावत दी है कि वो देखे कि हमारे घर में क्या मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान में कभी कोई इलेक्शन साफ़ सुथरा एटलीस्ट मैंने होते नहीं देखा। पिछले 30-32 सालों में जितने इलेक्शन मैंने देखे हैं ऐसे ही होते देखे हैं। तो उसके अंदर एक मज़ीद ख़राब इलेक्शन का इजाफा ही था 2024 वाला। ये सही इलेक्शन नहीं था। लेकिन क्या पहले हम IMF और अमेरिका से स्टेट डिपार्टमेंट से ख़त लिख के दरख्वास्त करते हैं कि आइए हमारा इलेक्शन देखिए? तो ये तरीका, ये रविश, मैं इसका सख्त इसको तनकीद की नज़र से देखता हूँ, नापसंदीदगी की नज़र से देखता हूँ। लेकिन उनके स्पोक्स पर्सन और तर्जमान इमरान खान के रऊफ़ हसन, उन्होंने ख़त लिख दिया। ख़त में वो कहते क्या हैं, मोटे मोटे नुकात आपको पहले बता देता हूँ। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी पार्टी की जानिब से हुई है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड, ये पहला पैरा, दूसरा पैरा उसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि PTI डज़ नॉट विश टू स्टैंड इन द वे ऑफ एनी IMF फैसिलिटी। जो पाकिस्तान को चाहिए उसके रास्ते में वो हायल नहीं होना चाहते, लेकिन आगे जाते ही वो उसको क्वालिफाई अपनी स्टेटमेंट को करना शुरू कर देते हैं कि एक ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो उसके साथ लोन प्रोग्राम हो तो वो तो बेहतर है ताकि वो ज़िम्मेदार बने। और फिर इसके अंदर एक उन्होंने 2018 और 2023 के उनके गवर्नेंस के हवाले से कोई इश्यूज़ किए गए नोट हैं IMF के, उनका हवाला देते हुए कहा कि उनको पाकिस्तान में ये जो वोट ऑडिट है उसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं समझने से कासिर हूँ। IMF मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन देखता है और जब कोई प्रोग्राम फाइनलाइज कर रहा हो किसी भी मुल्क के साथ तो आम तौर पर वहाँ बड़े जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा हों या अपोजिशन की पार्टीज़ हों, उनसे उनका फीडबैक लेता है, मिलता है, उनसे पूछता है कि हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। PTI से पहली दफ़ा कंसल्टेशन नहीं हुई, ये भी इन्होंने हाई पीरियड की थी कि इमरान खान से इजाज़त लेने आए। तकरीबन पिछले 20 सालों में जितने प्रोग्राम हुए होंगे वो सारी सियासी जमातें जो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, 3-4 जो मेन जमातें हैं, उनके नुमाइंदों से हमेशा बात की जाती है और वो फीडबैक लेके अपनी वो रिपोर्ट लिखते हैं, स्टाफ रिपोर्ट जो लिखते हैं अपने बोर्ड के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो जिनकी शेयर होल्डिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वोट बैठते हैं और लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग ये PTI को भी पता है। और अगर जिसको नहीं पता, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हमारी कौम को देखने वालों को पता लग जाना चाहिए कि 17% आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 17% शेयर होल्डिंग सिर्फ अमेरिका की है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर अमेरिका है। तो बोर्ड लेवल के ऊपर जब कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है तो वो स्टाफ वाले आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर रहे होते, बोर्ड लेवल पे पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। अगर पाकिस्तान का बाजू मरोड़ना हो तो फिर वो अमेरिका और बड़े जो शेयर होल्डर्स ममालिक हैं वो इस्तेमाल होते हैं। क्या यहाँ पर मंशा ये है कि अमेरिका किरदार अदा करे पाकिस्तान की दाखिली सियासत में, जिसने बकौल इमरान खान की उनकी हुकूमत गिराई थी? मैं ये तरीक़ाकार को दोबारा कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। आपको वोट ऑडिट का हक़ हासिल है, 100% सपोर्ट करता हूँ कि 45 और 47 का तनाज़ा गंदा तनाज़ा है और हमारी अदालतों को इसमें तहकीकात करनी चाहिए, ट्रिब्यूनल्स को, हाई कोर्ट्स में रोल अदा करना चाहिए, ईमानदारी से, ईमान बेच के नहीं, नौकरी बचा के नहीं, ईमानदारी से किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन IMF को परवाना लिख के दावत देना नापसंदीदा अमल है। आगे जाके ये कहते हैं जी कि PTI हैड एग्रीड टू सपोर्ट IMF। ये इमरान खान से जो मुलाकात हुई थी उनकी 2023 में लिखा हुआ है कि हम सिर्फ इस शर्त पर राज़ी हुए थे कि पाकिस्तान को फैसिलिटी दी जाएगी, पाकिस्तान ऑन द कंडीशन एंड रीअश्योरेंस ऑफ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। ये IMF कैसे इंश्योर कर सकता था कि पाकिस्तान में फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे? ये इन्होंने अपने इस खत के अंदर लिखा है कि हम तो एक शर्त पर IMF के प्रोग्राम पर राज़ी हुए थे जब इमरान खान से IMF की मुलाकात हुई थी कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे। तो वो एश्योरेंस जिसने कराई थी, मैं उसका नाम जानना चाहूँगा PTI से कि उसका नाम बता दें हमें कि कौन सा बंदा था IMF का जिसने ये एश्योरेंस कराई थी कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। अगर कोई है ऐसा बंदा तो सामने लाएँ उसको भी। आगे जाके ये कहते हैं जी कि पूरी बैकग्राउंड देने के बाद उन्होंने कहा है कि सब्जेक्टेड टू वाइड स्प्रेड, ये जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, इट वाज सब्जेक्टेड टू वाइड स्प्रेड इंटरवेंशन एंड फ्रॉड इन द काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये बात इनकी ठीक है कि वो जो 45 और 47 का डिस्प्यूट है वहाँ पर फ्रॉड है या काउंटिंग में कोई गलत काम किया गया है, जिसमें 45 में नतीजा और था, 47 में नतीजा और आया। लेकिन दोबारा IMF की डोमेन नहीं है, हमारी अदालतों की डोमेन है, वहाँ आपको जाना चाहिए। ये सारी बातें कह के तो फिर वो आगे आ जाते हैं जी कि उसी गाइडलाइंस को जो जिसका ऊपर हवाला दिया गया उसको सामने रखते हुए 30% जो पाकिस्तान में हल्के हैं उनका वोट ऑडिट करवाया जाए, नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ का, जो उनके ख्याल में 2 हफ्ते में ये काम हो सकता है। हम 2014 में वापस चले जाएंगे, 2013 का इलेक्शन हुआ था, उसके पूरे 1 साल भी शायद पूरा गुजरा होगा। तो अगस्त 2014 में PTI धरना लेकर D चौक में पहुँच गई थी। मुतालबा क्या था? हल्के खोले जाएँ, 4 हल्के खोले जाएँ।
वो 4 हल्के खुले, बाद में जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट का वो जो कमीशन बना था उसकी तफसील भी हमारे सामने है। अभी वो दोबारा मुतालबा वहीं से दोबारा अगस्त 2014 में हम पहुँच गए हैं 30% कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के जो हैं खोले जाएँ। और इस काम के लिए हम वो कहते हैं कि IMF से ये नहीं कह रहे कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन जाए, बल्कि पाकिस्तान में फैफन और पतन ये दोनों अदारे जो इस पे काम कर चुके हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसकी रोशनी के अंदर ये काम किया जाए। लेट्स सी इसके ऊपर सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। मेरा नहीं ख्याल है कि IMF हैज़ एनी डोमेन व्हाटसोएवर कि वो पाकिस्तान में आके वोटिंग प्रोसेस के अंदर कोई तहकीकात करेगा। वो पॉलिटिकल रिएक्शंस लेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखेंगे। जिस तरीके से मूडीज़ या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स या दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बनाती हैं तो वो एक वीक पॉलिटिकल सिचुएशन हो तो उसको अपनी रेटिंग के अंदर डालते हैं कि सियासी माहौल अच्छा नहीं है, ये रेटिंग आउटलुक के ऊपर नेगेटिवली असरअंदाज होगा। तो IMF भी अपना प्रोग्राम जब डिस्कस करेगा तो उसके अंदर लिखेगा कि वीक कोलिशन गवर्नमेंट है, तो प्रोग्राम की आउटलुक बनाते हुए उसको वो फैक्टर इन करेंगे। हमारे जो शुरा है उनसे आपका सवाल जवाब में इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं PMLN से हमारे साथ, कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह। साहिबजादा साहब हमारे साथ हैं। साहिबजादा साहब, ये जो ख़त लिखा जाना है ये आप यहाँ एहतजाज कर रहे थे इतने दिनों से, मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर सपोर्ट कर रहा था और ये भी कहता था कि अदालतों को इस मसले को टेकअप करके तो ये 45-47 का डिस्प्यूट सेटल करना चाहिए। वो हमारा दाखिली मसला था, लेकिन IMF को दावत देना उसको तो कम अज़ कम मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं ये कहूँ कि मैं सपोर्ट करूँगा इस प्रोसेस को। ये मनफी रवैया है, दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, देखें ख़त के अंदर जा चुके इस वक्त एग्जैक्टली मेरे इल्म में नहीं है। मैं आज सुबह इलेक्शन कमीशन में था, उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी और उसके बाद मुसलसल मैं आपको मेरा ख्याल है फॉरवर्ड कर देता हूं, कहते हैं तो खामखा मंजर-ए-आम पे साहब को पूरा लेटर फॉरवर्ड कर दें। लेकिन जहाँ तक मुझे आज बतलाया गया था पार्लियामेंट्री मीटिंग के बाद, उसमें यह था कि जैसे IMF ने यह कहा था उस वक्त जब आया था और खान साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों, आप किस्त जारी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इसको एंडोर्स करेंगे इस डील को। तो उसके अंदर सिर्फ ये एक नुक्ता है जो मेरे नॉलेज में लाया गया था, वो ये था, वो एतराज़ उठाया गया कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है नदीम मलिक साहब के पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात। तो सर ये इसका IMF से क्या ताल्लुक है? आप मुझे प्रोग्राम से बोल रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी कौम को आप बता रहे हैं, मेरे प्रोग्राम से आप लाइव जा रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद के आप सरबराह हैं। इससे ज़्यादा अच्छा फोरम कौन सा है? दूसरा फोरम जहाँ से इंसाफ मिलना है वो अदालत है, उसने आपको देना है। IMF दरमियान में कहाँ से फैक्टर इन आप कर रहे हैं? मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता, ये मनफी टैक्टिक्स है। माजी में भी हमने इसकी सजा पाई थी, अब दोबारा IMF दोबारा दरमियान में से वहीं आटपका। जब IMF पैसे देने के लिए आया था तो जब खान साहब के पास पहुंचा था तो अब भी IMF दरमियान में आटपका, और पैसे भी मिल जाएंगे, वो वरीज नहीं है। सर, मैं ये समझता हूं कि असल चीज उसमें आइडेंटिफाई ये की गई है। IMF आपने खत में लिखा हुआ है कि IMF ने रीश्योर करवाया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। IMF का कौन सा बंदा था जिसने इमरान को इंश्योर कराया था कि पाकिस्तान में इंतखाबात साफ शफाफ होंगे? IMF हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्टोरल प्रोसेस इन पाकिस्तान। इट्स नॉट देयर मैंडेट, इट्स नॉट देयर डोमेन, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। वो पॉलिटिकल पार्टी का रिस्पांस लेते हैं जब प्रोग्राम फाइनलाइज करते हैं। माजी में भी लेते थे, आप पहली जमात नहीं थे PTI, पहले भी लेते थे वो तो। लेकिन आप तो दावत दे रहे हैं कि आइए और 30% जो वोट्स हैं हल्के हैं कौमी और सूबाई के, उनको आप खोलिए, उसको ऑडिट करवाइए और फाफिन और पतन को जिम्मेदारी दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मैं तो आपकी इस अप्रोच से मलिक साहब करते हुए मलिक साहब मुझे बड़ी मादरत से इंटरप्शन पे, लेकिन IMF के को खत लिखने की बात जिस दिन खान साहब की तरफ से हुई उस दिन क्या बयान था? आज तो उस पर अमल हुआ है ना, आज उसको सॉफ्ट किया गया है, क्योंकि इसलिए कि मीडिया ने भी बातें की, ओपनिंग पैरे में सॉफ्ट किया, लेकिन नीचे जाके बातें फिर करनी है। लेकिन जरा गौर कीजिए, जिस दिन ये बयान दिया गया कि हम IMF को खत लिखेंगे, उसको जरा इसके साथ में ला लीजिए और पढ़ लीजिए क्या। साहिबजादा साहब, आपको इस पे आई थिंक इमरान को जाके उससे डिस्कस करना चाहिए। साहिबजादा साहब, आप तो एक जमात के सरबराह हैं, आपके वाले साहब के साथ हम थे, हमें बिल्कुल आपसे तवक्को नहीं है। यकीन कीजिए मैं कभी तल्ख बातें नहीं करता, मैं आज ना बेबस हो गया हूं कि यार इस हद तक जाना है। हम तो कत्ल हुए दुनिया में जाके ये नहीं कहा यार कि आके मदाखलत करो। जी साहिबजादा साहब।
कायरा साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मेरे वालिद के भी आप साथी रहे और मेरे दिल में आपके लिए बहुत एहतराम है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका ऑनेस्टली, चूँकि आपको मेरे मिजाज का भी पता है, मैं अगर किसी बात को ना मेरे इल्म में हो तो मैं उसे डिफेंड नहीं करता। मैंने ख़त के मंदरजात पढ़े ही नहीं हैं। मैं आपके भाई यहाँ पर जो कैमरामैन टीम मौजूद है ये गवाह हैं कि ये 5वीं कैमरामैन टीम है। मुझे यकीन करें कि मेरे बेटे की मैंने उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, मैं उसे वहाँ पर भी नहीं लेके जा सका चेकअप के लिए, तो मैंने ख़त के मंदरजात नहीं पढ़े। मुझे एक मरतबा वो मंदरजात पढ़ लेने दें, उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर दूंगा सर।